Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Once again, continuity with the existing recording जो मैंने एक communication skills के ऊपर एक बात की utmost requirement की, तो बहुत से स्टूडेंट के मैसेजेस थे कि अगर इतनी जहमत कर ली है कि आपने बता दिया कि इतनी utmost requirement है, तो ये भी बता दें कि improve कैसे होगी communication skill. तो उसके अंदर मेरा क्लियर ओके तो उसके अंदर मेरे लिए मेरे पास दो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं. बहुत ब्रीफ डिस्कशन करूंगा और क्लोज कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए कोशिश किया करूंगा इतनी ब्रीफ डिस्कशन करूं कि आप लोगों के लिए उस लेक्चर को सुनना आसान हो. उन वर्ड्स को 2-3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर सुनना आसान हो. तो पहली चीज़ है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, यानी जो मुझे लगा कि मैं अपने पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, मैं बुकिश बात नहीं करूंगा. जो मैंने फील किया, जिस तरह मैंने इम्प्रूव किया, तो वही चीज़ें डिस्कस कर लूँगा. क्योंकि मैंने जैसा पहले भी कहा कि मेरा मकसद एक्सपोजर देना है कि एक्चुअली मैंने किस तरह इम्प्रूव किया. अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट कैसे अपने अंदर ये चीज़ें बिल्ड कर सका, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी वो कर सकते हैं. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी पर्सन कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो ये दो ही चीज़ें हैं. नंबर 1 फियर और नंबर 2 कंटेंट. फियर के हवाले से छोटी सी बात करूं तो आप लोगों को ना डर है कि अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला कुछ ऐसा ना कह दे जो क्या नाम है इंसल्ट फील हो, या ऐसा लगे कि यार ये बात शायद ना ही करता तो अच्छा, पछतावा ना हो. इनफैक्ट इस तरह के बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं. वो कम्युनिकेट करते हुए शुरू में डरते हैं. उन्हें फियर होता है ऑफ रिजेक्शन, कि सामने वाला उनका व्यू पॉइंट रिजेक्ट ना करते. इसके बरक्स से अगर आप थोड़ा सा आउटस्पोकन पर्सनालिटीज़ देखो तो उनमें ये फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं हो. उनको होता है कि मैं अपना व्यू पॉइंट कहूँगा, सामने वाला नहीं भी मानता तो ना माने, भाड़ में जाए, ऐसी बात कर देते हैं. सो इनफैक्ट हो क्या रहा है कि आपका जो सेंसिटिविटी है वो आपको आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर देती है कि यार ऐसी बात मत करने से बेहतर है रुक जा, कम्युनिकेट मत कर, क्योंकि सामने वाला रिजेक्ट कर देगा तेरा व्यू पॉइंट. तो आपको अपना ये फियर रिमूव करना है. आपके अंदर एक फियर है, एक हेजिटेशन है बात करने की, वो रिमूव करो. रिमूव करने का आसान तरीका क्या है? मुझे याद पड़ता है GCU के अंदर एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, एक मुखलिस इंसान मिला, बड़ा खूबसूरत इंसान मिला. उसने एक चीज़ मेरे साथ बिल्टअप की कि यार हम लोगों को, अच्छा हम लोग इस तरह थे कि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे. अपने FSC इंटरमीडिएट की बात करें तो उसने हमें सजेस्ट किया कि उसने कहा यार हम दोनों आपस में ना 1 आवर क्लास होती थी इंग्लिश की, तो हमें इंग्लिश से फियर होता था. तो उसने कहा यार हम दोनों इंग्लिश में बात किया करेंगे जब भी बात किया करेंगे. तो शुरू में ऐसा हुआ कि शुरू के फेज़ में तो बात ही नहीं होती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता उल्टे सीधे सेंटेंसेस, उल्टी चीज़ें बोलना शुरू की. और मैं ये बात आपको बता दूं कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन स्किल एक रात में इंप्रूव नहीं हो जानी. ऐसा नहीं है आज सो के उठोगे, आज मेरा लेक्चर लिया, कल कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं, ऐसा नहीं होता. अच्छा, कम्युनिकेशन से मुराद लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है. मैं तो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने कमांड कैसे ली. कम्युनिकेट करके अपना एक फ्रेंड जोन बना लो, जिसमें मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, बेशर्मों का फ्रेंड जोन बना लो. शर्म आती है ना, शर्म वालों को निकाल दो, बेशर्मों का फ्रेंड जोन बना लो. 2-4 लोग जो सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करोगे. अगर आप अपनी लैंग्वेज बैरियर को इंप्रूव करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट वे है. मैं बता रहा था, वो मुखलिस इंसान ने मुझसे घंटा जब बात करनी शुरू की, तो एट द एंड ऑफ द सेशन, दैट वाज फॉर 1 ईयर, जो भी 8 मंथ्स का सेशन होता है, वो जब क्लोज हुआ GCU का, तो हम आपस में इतना फ्रीक्वेंटली बात करते थे कि अब हमें लगा कि ठीक है आपस में कर रहे हैं तो इससे भी कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है उस दोस्त की वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आया. प्लस एक और फैक्टर भी है, वो लेटर ऑन कभी डिस्कस करूंगा. लेकिन एक चीज़ मुझे जो फील हुई कि ग्रुपिंग इज़ द बेस्ट वे. आप अपना बेशर्मों का बना लो जिसमें कोई भी बात करते हुए आप हेजिटेट ना करो. आपको ये भी फील ना आए कि सामने वाला क्या कहेगा. अक्सर आप अपने फ्रेंड जोन में ये चीज़ देखते हो कि फ्रेंड जोन के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो जो लोग जब बात कर रहे हो तो किसी भी लेवल के ऊपर अप डाउन बात कर लेते हैं और बगैर किसी फियर के सामने वाला क्या करो, रिजेक्ट भी कर दे तो कोई दिल पे नहीं लेता. सो वो उस किस्म का फ्रेंड जोन आपको क्रिएट करना पड़ेगा टू रिमूव दैट फियर ऑफ रिजेक्शन. और सेकंड पॉइंट, बस छोटी सी ब्रीफ डिस्कशन करूं तो वो ये कि कंटेंट. आपके पास कंटेंट नहीं होता कम्युनिकेट करने के लिए. आपके मसला ये नहीं आप बोल नहीं पाते हो, आप बात नहीं कर पाते हो, आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट नहीं होता. अक्सर आप देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलते हैं तो बहुत डिस्कस करते हैं, वरना खामोश बैठे नज़र आते हैं. कुछ होते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, कुछ सेल फोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं. उस जैसा लाइक माइंडेड पीपल मिलता है तो ढेर बातें करते हैं, वरना खामोश बैठते हैं. रीज़न क्या है? एक रीज़न ये भी है, आपके पास
आपके पास ना डाइवर्सिफाइड कंटेंट नहीं होता, आप बड़े लिमिटेड कंटेंट में जी रहे होते हो। सो उसका इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, कंटेंट इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? आपके पास कंटेंट पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि आप सिर्फ वही सीख रहे हो जो एनवायरनमेंट से सीख रहे हो। आप कुछ ना कुछ नहीं कर, आप कोर्स की बुक पढ़ रहे हो, 2 बुक्स पढ़ लेते हो, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। और भाई कंटेंट तो छुपा पड़ा है बुक्स के अंदर। रीडिंग करो, आप सिर्फ लिसनिंग कर रहे हो। अगर ये भी बड़ा कम लोगों में पाया जाता है कि लिसनिंग, दूसरे को सुनना, हम तो सिर्फ सुनते ही इसलिए हैं कि जवाब देना है इसकी बात का। वी आर नॉट लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग और टेकिंग एनी नॉलेज, वी आर लिसनिंग टू आंसर। सो हम ये भी गलत कर रहे हैं कुछ तो, और कुछ जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, जिसकी रिसर्च कोई नहीं, जिसके ऊपर कभी तहकीक नहीं की हुई है, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो ही शेयर करते हैं। फिर उसमें फियर ऑफ रिजेक्शन बढ़ जाता है, एक दलील होते हैं, दोबारा कभी बात ही नहीं करते। समझ पा रहे हो? सो लिसनिंग के ऊपर पूरी पाकिस्तान की आधी अवाम जो है ना वो बेस करके बैठी हुई है, स्टूडेंट स्पेशली, मैं अवाम से मुराद स्टूडेंट्स हैं, तो वो लिसनिंग पे बेस कर। ये कहाँ गया? रीडिंग कहाँ गया? नॉलेज तो एक्वायर ही नहीं कर रहे, कंटेंट तो एक्वायर ही नहीं कर रहे। आपने किसी अच्छे बंदे की कोई अच्छी बात पढ़ी ही नहीं है, आदत ही नहीं रही। आदत तो सिर्फ ये है कि 2 कोर्स की बुक पढ़ा लो, दैट्स इट। मेरा ये ख्याल है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्रोफेशनल्स के अंदर ये बाउंड्रीज नहीं होती। वो रीडिंग से भी कंटेंट एक्वायर करता है, वो एनवायरनमेंट से भी कंटेंट एक्वायर करता है थ्रू वेरी एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, और वो इस फियर ऑफ रिजेक्शन के ऊपर ओवरकम कर जाता है। किस तरह? अपने बेहतरीन दोस्तों का सहारा लेता है, और वही दोस्त उसको इस कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर परफेक्ट कर देते हैं, उसकी स्किल्स को एनहांस कर देते हैं। जब वो उनमें बात करना सीख जाता है, जब उनमें वो रिजेक्शन अपने व्यू पॉइंट की बर्दाश्त करना सीख जाता है, तो उसकी वो जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो वो फिर आउटस्पोकन पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाता है, बात करते हुए डरता नहीं। ठीक है यार, देखो इतनी बड़ी आवाम में, करोड़ों की आवाम में आपको ज़रूर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बात कहो और आप एक बात करो वो सारे एक्सेप्ट कर लें। आपको लगता है मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, हो सकता है आधे से ज़्यादा लोग रिजेक्ट कर दें मेरी इस बात को। तो ठीक है, जिसको समझ आती है, जिसको मेरा व्यू पॉइंट समझ आता है वो सीख ले, जिसको नहीं समझ आता वो छोड़ दे। तो ठीक है, वो छोड़ देगा, क्या फ़र्क पड़ता? मैं इससे क्या इन्फर करूँ, ओ इसने क्यों नहीं समझा मेरी बात को, तो मैं क्यों इस बात की परेशानी लूँ? दुनिया में और परेशानी लेने के लिए कम है जो इस बात की भी परेशानी लूँ कि मेरा व्यू पॉइंट क्यों नहीं समझ रहा। ठीक है, सो फियर ऑफ रिजेक्शन पे ओवरकम करो, कंटेंट को इंप्रूव करो थ्रू रीडिंग। आई होप कि ये 2 फैक्टर सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ एक लास्ट वर्ड, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बात याद रखना, सॉरी थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया लेक्चर, ये बात याद रखना कि कभी भी 2 दिन कर देने से ये काम ख़त्म नहीं होगा। मैंने बताया कि मुझे 8 मंथ्स लगे लैंग्वेज बैरियर पे कंट्रोल हासिल करने के, हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए। सो हो सकता है आप में से किसी का 1 महीना लगे, किसी के 2 महीने, किसी के मेरे जैसे नालायक पांडा हो तो उसके 8 महीने लगे, लेकिन इट्स रिक्वायर्ड अ कंसिस्टेंट एफर्ट। याद रखना, जिम में जाने से फौरन से पहले रिड्यूस नहीं हो जाते, फौरन से पहले मसल नहीं बन जाते, या कैलोरीज लेने से फौरन से पहले इंसान मोटा नहीं हो जाता, फैट्स गेन नहीं कर लेता, बल्कि इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। आपकी हैबिट होती है बड़ी अनहेल्दी डाइट की, तो आपका हाल ये होता है जो मेरा है। समझ आ रही है? सो अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।